हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33,500 के पार पहुंची। 1150 लोगों की जान गई है। राहत की बात, 8,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 से ज्यादा जा सकती है। पुणे के 23 हॉटस्पॉट में अगले 4 दिन कोई दुकान नहीं खुलेगी। दूध और दवा की होम डिलीवरी होगी। यूपी में कोरोना वायरस के 1650 मामले हैं। पूरे राज्य में 39 मौत हुई हैं। योगी सरकार ने कहा, दूसरे राज्यों से लाए जा रहे लोगों का तैयार हो रहा है डाटा। कल सुबह 10 बजे से गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह सील। दिल्ली से गुरुग्राम काम के लिए जाने वाले लोगों को गुरुग्राम में ही इंतजाम करने को कहा गया। पूरे पंजाब में फैला कोरोना संक्रमण। पंजाब के 22 में से 21 जिलों में अब तक 450 से ज्यादा केस आए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लाए गए 85 से ज्यादा श्रद्धालु भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के पास नोएडा में एक और पोस्ट सोसाइटी सील। सेक्टर 121 की किलियो सोसाइटी में गर्भवती महिला को हुआ है कोरोना संक्रमण। दिल्ली के गाजीपुर में सब्जी मंडी के बाहर रिक्शा वालों की लंबी लाइन लगी रही। सब्जी खरीदने आए इन छोटे दुकानदारों को काफी दिक्कत हो रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 2 प्राइवेट अस्पताल गंगाराम सिटी और महादुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट को कोविड अस्पताल घोषित किया। पहले भी 3 ऐसे अस्पतालों को घोषित किया गया जिनमें कोविड मरीजों का ही होता है इलाज। राजस्थान के जोधपुर में मना करने के बावजूद छिपकर ग्रुप में नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस ने चलाया डंडा। एफआईआर भी दर्ज की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लॉकडाउन के बीच मार्केट में जाम लग गया। यहां सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक जरूरी चीजों की दुकान खुलनी शुरू हुई है। महाराष्ट्र से पैदल चलकर मध्य प्रदेश पहुंचे मजदूरों को पुलिस ने रोका। मुंबई बरवानी हाईवे पर लग गई मजदूरों की भीड़। लॉकडाउन में खाना नहीं मिलने से परेशान है मजदूर। रोहतक में बिहार जाने के लिए मजदूरों ने साइकिल खरीदी और करीब 100 मजदूर साइकिल पर ही निकल लिए। लॉकडाउन में गरीबों पर बुरा असर पड़ रहा है। यूपी के कानपुर में इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर बुजुर्ग को ठेले पर बैंक ले जाना पड़ा। दिल्ली से आ रहे लोगों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस पर रोड खोदने का आरोप लगा। नजफगढ़ गांव से आई हैं तस्वीरें। लॉकडाउन में फूलों के किसान हो रहे हैं बर्बाद। छत्तीसगढ़ में डिमांड न होने की वजह से फूलों को फेंकने को मजबूर हैं किसान। गुजरात के फूल किसान भी लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। मंदिर और दरगाह बंद होने से फूलों की डिमांड बहुत घट गई है। आंध्र प्रदेश के लॉकडाउन से परेशान किसानों पर नई मार। यहां अनंतपुर में तेज बारिश से केले की फसल बर्बाद हो गई। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी से जुड़े 4 और कारोबारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि ये लोग मंडी नहीं आते थे। अब तक यहां 15 केस ऐसे आए हैं। श्रीनगर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम न मानने पर प्रशासन ने एक्शन करते हुए परीमपुरा सब्जी मंडी को आज बंद कर दिया। यूपी के प्रयागराज से 15,000 से ज्यादा छात्र अपने अपने जिलों में भेजे गए, लेकिन बस में छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ की मजदूरों से अपील है, पैदल ना निकलें। राज्य सरकार बसों से भेजने के लिए बना रही है योजना। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर आएगी। बन रही है योजना। लॉकडाउन की वजह से छात्र कोटा में फंसे हैं। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अहम बैठक की। कोरोना लॉकडाउन 2 की आखिरी तारीख 3 मई है। लॉकडाउन पर राहुल ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से संवाद कार्यक्रम किया। रघुराम राजन बोले, हिंदुस्तान को लॉकडाउन हटाने में चालाकी दिखानी होगी। चेन्नई में डीएमके सांसद कनिमोझी और विधायक ने
जरूरतमंदों को बांटा खाना, लेकिन भीड़ में दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा, राज्य में लॉकडाउन तभी हटेगा जब कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी। त्रिपुरा में कोरोना के 2 केस हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा, एक पत्रकार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कासरगोड के जिला अधिकारी और आईजी एहतियातन क्वारंटीन में गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार का ऐलान, कोरोना से लड़ने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस या सुरक्षा कर्मी की जान गई तो परिवार को 30 लाख रुपए की मदद मिलेगी। चेन्नई के तंबाराम रेलवे स्टेशन की दीवार को कोरोना से बचाव की तस्वीरों से सजाया गया, कोरोना वॉरियर्स को दी गई सलामी। राजस्थान के धौलपुर में लॉकडाउन में भीड़ लगाने से रोका गया तो पुलिस वाले पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चला दी, पुलिस वाला घायल। कर्नाटक के बेंगलुरु में कलाकारों ने सड़क पर कोरोना वायरस से जुड़े संदेशों की 3D पेंटिंग्स बनाई, लोगों को जागरूक किया। गाजियाबाद में अजब फैमिली ड्रामा, लड़का घर से सामान लेने निकला, वापस आया शादी करके, परिवार ने लड़के और बहू दोनों को गुस्से में निकाला। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अवैध शराब का जखीरा बरामद, 2000 लीटर शराब जब्त करके पुलिस ने नष्ट की। चंडीगढ़ पीजीआई से पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह की छुट्टी हुई, सर्जरी से दोबारा जोड़ा गया है हाथ। पटियाला में निहंगों ने किया था हरजीत पर हमला। ग्रेटर नोएडा में सेलोटेप बनाने वाली कंपनी में आज भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जला, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड में मौसम अजब गजब चल रहा है, देहरादून में आज तेज बारिश हुई, दिन में छा गया अंधेरा। गुजरात के अमरेली में बारिश में जड़ से उखड़ गया बड़ा पेड़, दबकर 2 लोगों की मौत हुई, शहर में कई जगह और पेड़ गिरे। अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ, 67 साल के ऋषि कपूर को कैंसर की बीमारी थी। परिवार ने कहा, आखिरी वक्त तक डॉक्टरों और नर्स के साथ मजाक करते रहे। शाम को मुंबई में हुआ ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार, नम आंखों से आखिरी विदाई देने परिवार के साथ बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। ऋषि कपूर के निधन से बॉलीवुड सदमे में आया है, राजनेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने जताया दुख, अमिताभ बच्चन बोले, मैं टूटकर बिखर गया हूं।